अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। अच्छा जी, हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड लेक्चर है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन, अगर आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करनी है किस तरह से कर सकते हैं, या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग परचेजिंग किस तरह से वर्क करती है। अगर आपने फ्यूचर के अंदर को अपना कोई ऑनलाइन कोई स्टोर वगैरह खोलना है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? किसने जवाब नहीं दिया, या कोई नहीं आ रही आवाज़? जरा फटाफट से बताएं, कंफर्म करें कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। आ रही है, ठीक है। हम लोग पूरे 30 सेकंड के बाद क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, एनीवेज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ई कॉमर्स की जब लोग बात होती है तो आप लोग किस तरह से ई कॉमर्स का, तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा ई कॉमर्स क्या चीज़ होती है। अगर हम लोग कहें कि डिजिटल फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को सेल परचेज करने को हम लोग क्या कह सकते हैं, ई कॉमर्स कह सकते हैं। आसान वर्डों में, अगर बहुत ज़्यादा आसान वर्डों की बात करें तो उस पर कह सकते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करने को हम क्या कह सकते हैं, ई कॉमर्स वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, मुझे नहीं पता ये क्लास कब एंड होगी, शायद क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। एनीवेज, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपने अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है तो कैसे ओपन करना है, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म है, कितने पैसे लगते हैं, फ्री किस जगह पे होता है, पैसों किस जगह पे होता है, तो ये मैं आपके साथ सारे का सारा शेयर करता हूँ। आप लोगों ने अपना खुद से ऑनलाइन स्टोर बनाना है वो कैसे बनाना है, या अगर आपने ऑनलाइन सर्विस ऑफर करनी है ऑनलाइन स्टोर बनाने की वो कैसे करनी है, पैसे कैसे कलेक्ट होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कैसे वर्क करता है, ये मैं तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोर्स के अंदर ये वाला पोर्शन डालने की अब की वजह ये है कि आप लोग क्या कर सकें, पाकिस्तान के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप को या ई कॉमर्स को ज़्यादा को प्रमोट कर सकें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पूरी ज़िंदगी कोई फिजिकल शॉप ओपन करेंगे तो ही हम लोग क्या कोई चीज़ और सेल परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं, स्पेशली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो टॉप का बिजनेस चल रहा है वो ऑनलाइन स्टोर्स ही चल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ऑलमोस्ट अभी भी क्या कहते हैं मार्केट्स वगैरह बंद है। पाकिस्तान के अंदर मार्केट्स खुली है, लेकिन अगेन से जो कपड़ों की मार्केट्स है, ब्रांड्स वगैरह हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, वो अभी तक नहीं खुले हैं। तो वो लोग किस तरह से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग अपने फेसबुक पेज की तरफ की से कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं उसके ज़रिए कर रहे हैं। और अगर हम लोग दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे तो 100% जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, ऑनलाइन ही लोग परचेज़ कर रहे हैं। लोग ग्रॉसरी स्टोर वगैरह के अंदर काफ़ी कम जा रहे हैं। बल्कि अगर आप में से किसी और ने एक स्टोरी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि अमेज़न जो है इस वक्त अपने अरूज पर है। अमेज़न अरूज से क्या मुराद है, अरूज से मुराद ये है कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहा है
वो अमेज़न कर रहा है, और इसी वजह से जो अमेज़न का मालिक है वो क्या बन गया है, वो पूरी दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियन क्या कहते हैं उसको, पहला इंसान बन गया है जिसके पास ट्रिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि बिलीनियर्स होते हैं, लेकिन वो कौन बना है, अमेज़न का जो ऑनर है वो क्या बन गया, दुनिया का ट्रिलियन बन गया, यानी कि उसके पास सबसे ज़्यादा पैसे पूरी दुनिया के अंदर उसके पास है। और ये किस वजह से बना है, वो बना है कोविड-19 की वजह से बना है, क्योंकि सारे लोग जो है वो ऑनलाइन पर चीज़ें परचेज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है, वो हुआ है अमेज़न को हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा, तो आप ये जो तरीका बता रहा हूँ, तो आपने खुद से भी अपॉर्चुनिटी देखनी है अपने लिए, और इस चीज़ को उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, कोशिश करनी है, एटलीस्ट अगर वर्क नहीं हो रहा कम से कम कोशिश तो करनी है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है, तो कभी भी हम लोग जब कोई ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं तो उसका स्टेप 1 क्या होता है, आपने क्या करना है, फाइंड अ प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिसको आपने सेल करनी है। और प्रोडक्ट फाइंड आउट जब आप करें तो आप कोशिश करें कभी भी जनरल प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं, बल्कि क्या करें, गो विथ हमेशा कोशिश करें यूनिक प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ऐसी जगहों ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो कि लिमिटेड सी जगह से मिलती हो। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के हर शहर की कुछ ना कोई जो होती है ना स्पेशल सौगात होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें तो मुल्तान में सोहन हलवा है, लाहौर की बात कर लें तो वहाँ पे नान खटाई एक मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह हम लोग कराची की बात कर लें तो कराची की निम्को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसी तरह आपके डीजी खान में और रहीम खान में भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ होगी जो कि दूसरे शहरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है डीजी खान वाले स्टूडेंट ने कि आपके उसमें कौन सी चीज़ पॉपुलर है, और रहीना खान वालों ने बताना है कि आपकी तरफ कौन सी चीज़ पॉपुलर है। ज़रूरी नहीं है वो खाने की चीज़ हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो स्पेशल कोई किस्म का कपड़ा हो सकता है, कपड़े के ऊपर कोई स्पेशल किस्म का काम हो सकता है। ठीक है, इस तरह कोई ना कोई चीज़ हर चीज़ की हो सकती है। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आपने फटाफट सोच के बताना है कि आपके शहर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि पॉपुलर है, जो कि दूसरी जगहों पे बहुत मुश्किल से मिलती हो या मिलती ना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीट कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा। हाँ जी, बताएं, आप लोगों की कौन सी चीज़ फेमस है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि डीजी खान जो है वो क्रॉप की वजह नहीं, कॉटन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, कॉटन तो खैर काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई है। खानपुर के जैसे कि पेड़े मशहूर हैं। ठीक है, खानपुर का पेड़ा मशहूर है, नेरोज फ्रेश चप्पल मशहूर है, डीजी खान के चप्पल मशहूर हैं। ठीक है, डाकू मशहूर हैं। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि आपने क्या करना है, यूनिक प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और अगेन से क्या करना है, इसके सबसे आसान क्या चीज़ है, इसके सबसे आसान चीज़ है कि लोकल प्रोडक्ट्स देखें आप। ठीक है, जो आपके शहर की पॉपुलर है। इन केस अगर आपको कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, जैसे कि अभी डीजी खान के लोग कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि डीजी खान में क्या चीज़ पॉपुलर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीजन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रोडक्ट रहीम या खान में या डीजी खान के अंदर नहीं मिलती है, तो आप क्या करें, अपने सर्च के दायरे को ज़रा बड़ा करें और अपने रीजन के अंदर देखें कि आप ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो कि दूसरे रीजन के अंदर मिलना मुश्किल मुश्किल है, या दूसरे शहरों के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर मिलना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पे किसने लिखा है कि वुडन वर्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है डीजी खान का, तो आप क्या कर सकते हैं, रीजन के अंदर से अपनी प्रोडक्ट उठा सकते हैं। इन केस अगर आपको रीजन से भी नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंट्री की कोई प्रोडक्ट उठा सकते हो। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी कंट्री में फेमस हो, लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर वो मिलना नामुमकिन सी बात हो या बहुत मुश्किल बात हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर लोकल प्रोडक्ट नहीं मिल रही है तो रीजन के ऊपर चले जाएं, रीजन की कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री की कोई प्रोडक्ट को उठा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं,
उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या चीज़ है कि आप अपनी प्रोडक्ट खुद से बनाएं। जब आप अपनी प्रोडक्ट खुद से बनाएंगे तो डेफिनेटली वो वाली प्रोडक्ट कहीं और अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, जब आप एक प्रोडक्ट खुद से बनाएंगे तो वो वाली प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हैंडमेड ज्वेलरी होती है, क्राफ्ट होता है, डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें होती हैं, इवन क्या कहते हैं लोकल, अगर हम लोग लोकल बात करें लोकल बिजनेस की, तो खाने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लोग क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से खाना परचेज कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कराची, लाहौर वगैरह की, तो वहाँ पे लोगों ने किस तरह से अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया हुआ है। वो लोग ऑफिस वगैरह में और हॉस्टल्स वगैरह के अंदर खाने को डिलीवर कर रहे होते हैं। वो किस तरह से कर रहे होते हैं, वो अपने फेसबुक पेजेस के ज़रिए से कर रहे होते हैं। इवन मैंने आपके साथ उस दिन एग्जांपल भी शेयर की थी lunch.pk की। तो वो वेबसाइट क्या करती है, वो वाली जो वेबसाइट है वो पूरे पाकिस्तान, पंजाब के अंदर वो लंच को जो है वो डिलीवर करती है। ठीक है, तो वो भी ऑनलाइन है, वो भी अपने वेबसाइट के थ्रू लोगों को लंच वगैरह डिलीवर करते हैं, यानी कि लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और ऑर्डर करते हैं और फिर वो उनके घर तक वो खाना डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ एक तो लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, उसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह खुद से बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हैंडमेड ज्वेलरी बनाएं या एम्ब्रॉयडरी बनाएं या कोई क्राफ्ट बनाएं। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उसको वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये रेमेडीज वगैरह नहीं होते हैं, जिसे क्या कहते हैं उसको, ये जो, अगर आप में से कोई मॉर्निंग शो देखता हो एक ज़माने के अंदर, तो उसमें वो मॉर्निंग शो के अंदर उस सुबह वो बनाते थे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते थे कि बाल गिर रहे हैं तो ये वाली चीज़ बना लें, कलर फेयर करना है तो ये चीज़ों को मिलाकर अपने मुंह पे लगा लें। ठीक है, तो आप लोग उन चीज़ों को भी क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आई डोंट नो उसको क्या, हाँ टोटके की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लगा सकते हो। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आप, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के हर शहर का कुछ ना कोई ना ऑयल वगैरह फेमस होते हैं, तो आप उनको भी सेल कर सकते हो कि अगर आप ये ऑयल लगाओगे तो आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर ग्रो करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को भी कर सकते हो। इसको हम कहते हैं पंसार की दुकान कहते हैं, ये पंसार की शॉप। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पंसार की शॉप भी ओपन कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि ये वाली शॉप जो है अभी तक ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, फेसबुक पेज के ऊपर तो डेफिनेटली मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है कि कराची और लाहौर की फीमेल्स वगैरह जो होती हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट्स को सेल कर रही होती हैं, लेकिन इसकी कोई प्रॉपरली ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप लोकली उसके अलावा क्या कर सकते हो, आप जो आपके शहर के अंदर कोई शॉप वगैरह, आप उसके साथ पार्टनर बन सकते हो। पार्टनर से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर आपके शहर के अंदर आपको कोई जानने वाला है, अगर जानने वाला भी नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल किसी की शॉप है, ठीक है, वो क्या चीज़ सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो सेल कर रहा है मोबाइल के गैजेट सेल कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या कोई ज्वेलरी सेल कर रहा है अगर वो, ठीक है, या कपड़ा सेल कर रहा है। आप क्या कह सकते हो, आप उसकी शॉप के ऊपर जा सकते हो, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी पिक्चर उसकी पिक्चर को आप पिक्चर लोगे उसकी प्रोडक्ट्स की, फिर क्या करोगे, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाओगे, अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाओगे और आप उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो होगी। जैसे कोई बंदा आपको ऑर्डर करेगा, आप क्या करोगे, उस शॉप के ऊपर जाओगे और वो वाली प्रोडक्ट परचेज करके उसको डिलीवर कर दोगे। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट समझ आया इसके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने किसी जो लोकल सेलर है उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। पार्टनरशिप से ये मुराद नहीं है कि उसको कोई पैसे वैसे दो या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कराओ। आप उसे ये कह सकते हो कि तुम्हारी शॉप के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मैं इनकी पिक्चर ले लेता हूँ, तुम मुझे इनकी प्राइस लिस्ट ले दो, मैं इनको ऑनलाइन सेल कर दूंगा। जब ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल होंगी तो मैं तुम्हें हर प्रोडक्ट के ऊपर तुम्हें कोई ना कोई कमीशन दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये वाला काम भी कर सकते हो। और जब ये वाला काम की बात कर रहा हूँ तो यही वाला काम जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दराज.pk की, तो वो भी इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये देता हूँ
कि दराज.pk के ऊपर अगर आप जाते हो तो वो क्लेम करते हैं कि उनकी वेबसाइट के ऊपर 50 लाख से भी ज़्यादा आइटम मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जब दराज.pk के ऑफिस में जाते हैं या उनके वेयर हाउस में जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? उनके पास 0 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो फिर वो 50 लाख प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर रहे हैं? वो इसी तरह से सेल कर रहे हैं, उन्होंने हर शहर के जितने भी सेलर्स हैं उनको उनसे पार्टनरशिप की हुई है, उनको कहा हुआ है कि तुम अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर लेकर हमारे दराज.pk के ऊपर लगाओ, तो जैसी प्रोडक्ट सेल होगी हम तुम्हें ऑर्डर सेंड करेंगे और फिर तुम क्या करोगे, उसको वो ऑर्डर हमारे बताए हुए एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दोगे, ठीक है। तो दराज.pk कौन सा बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहा है? वो इस वाले बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहा है। और अब तो खैर वो पूरे पाकिस्तान में कर रहा है, लेकिन जब उसने शुरू की थी दराज.pk तो वो भी बहुत छोटे से उससे शुरू की थी। छोटे से उससे क्या मुराद है कि उसने सिर्फ लाहौर से की थी। लाहौर की कुछ शॉप्स की वो उनके जो टीम थी उन्होंने क्या किया था, वो लाहौर की कुछ शॉप्स के ऊपर गई थी, लिमिटेड सी शॉप के ऊपर उनकी प्रोडक्ट की पिक्चर ली थी और फिर वो तमाम की तमाम पिक्चर्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगा दी। तो जब उन्हें ऑर्डर आता था तो वो क्या करते थे, वो वाली प्रोडक्ट परचेज करके जिसने ऑर्डर किया होता था उसको डिलीवर कर देते थे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे आखिरी ऑप्शन है इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है वो ये है कि आप इसके अंदर अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि आप कोई असल प्रोडक्ट तो परचेज कर नहीं रहे हो जब तक आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आखिरी बात समझ आ गई आप तमाम लोगों को? तो आप लोग ये वाला काम भी कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप लोग इनको फॉलो अप करके अपनी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो क्या चीज़ होती है, ये सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ होती है, वो यही होता है कि आखिर आप ऑनलाइन स्टोर अगर ओपन कर रहे हो तो आखिर उसमें आपने कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट तो ऑलरेडी ऑनलाइन सेल हो रही है, ठीक है। तो ये वाले काम कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, choose a platform to sell your प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शन होगी वो क्या होगी कि आपने एक प्लेटफॉर्म को चूज करना है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट को सेल करने से क्या मुराद है, प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है, प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक के ज़रिए प्रोडक्ट को सेल करना है, इंस्टाग्राम के ज़रिए करना है, दराज के ज़रिए करना है, ठीक है, इट्सी के ज़रिए करना है या अमेज़न के ज़रिए करना है, ठीक है। ये कुछ इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं नाम, तो मैं इनके लिख रहा हूँ। अगर मुझे कोई और नाम जहन में याद आएगा तो मैं आपको साथ वो भी यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। तो ये हाँ, अब उसके अलावा क्या है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास ये है कि हम लोगों ने वर्डप्रेस पे करना है या हम लोगों ने शॉपिफाई पे करना है, ठीक है। ये तो कुछ प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फेसबुक इंस्टाग्राम की, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या है, ये दोनों जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर आप इसके ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बल्कि आपके पास अगर अच्छी ऑडियंस है तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। आप लोगों में से कभी किसी ने इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कभी ऑनलाइन शॉप्स देखी हैं? बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ शॉप्स हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ही हैं। आप लोगों को इस फेसबुक के ऊपर एड्स भी नज़र आती होंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह को क्या कर रहे होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फेसबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं और उधर चीज़ें वगैरह को सेल कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उधर आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेल कर सकते हैं। एक जैसी चीज़ें मैं इनको ज़रा साथ साथ कर लूँ, ठीक है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में वो चीज़ कर सकते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले क्या करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही करें। बल्कि अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के ऊपर तो ग्रुप्स भी बने हुए हैं जहां पे लोग लाइव आकर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। स्पेशली वो वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो फीमेल ओनली ग्रुप्स होते हैं,
ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी फीमेल ने ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है जहाँ पे ऑनलाइन फीमेल्स आकर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल कर रही होती हैं, कपड़ों को सेल कर रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ सेल कर रही होती हैं, मेकअप को सेल कर रही होती हैं, ज्वेलरी को सेल कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप उन पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का सबसे अच्छी बात ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान की यूथ है। पाकिस्तान की यूथ से मुराद ये है कि 18 साल से लेके तकरीबन 30 साल तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं वो यही वाला ग्रुप पेज है जो कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो परचेज करता है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको टारगेट ऑडियंस जो है वो काफ़ी आसानी से मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू किसी और प्लेटफॉर्म के। ठीक है, तो आप बिल्कुल फेसबुक के ऊपर तो खैर मैंने भी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स देखे हुए हैं जहाँ पर जो है एक जीमेल से एक ही अकाउंट बनता है जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, एक का नाम है शायद गर्ल्स कॉर्नर के नाम से, काफ़ी पॉपुलर ग्रुप है, आप उसके ऊपर सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इवन आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग अपना फेसबुक का पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक पेज की। जैसे कि ये पेज है, इसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ये हैंडमेड ज्वेलरी बना कर दे रहे हैं, और जो मेहंदी का सामान जो होता है, मेहंदी की डेकोरेशंस वगैरह, वो इस चीज़ों को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो है एक पेज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, और ये मेरी सिस्टर का पेज है और ये काफ़ी सक्सेसफुल पेज है। सक्सेसफुल पेज से मुराद ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं जब स्पेशली शादियों का सीज़न होता है, तो ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में सेल नहीं होती हैं, बल्कि इसकी जो डिमांड है वो दूसरे मुल्कों में ज़्यादा है, जैसे कि अमेरिका वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये सारी हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह इधर से इसको सेल वो अपनी ज्वेलरी वगैरह बनाकर यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगा देते हैं, और उसके बाद जिसने परचेज़ करना होता है वो मैसेज कर कर इन चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं, अपना डिलीवरी वगैरह एड्रेस बता देते हैं और अपना पेमेंट वगैरह का बता देते हैं कि पेमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि अभी किसने ऊपर लिखा हुआ था कि हम लोग क्या कहते हैं राइस को सेल कर सकते हैं, मैंगो को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को भी आप लोग सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह होममेड आप लोग कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं आप लोग उनको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह आप लोग उसके ऊपर जाकर कर सकते हैं। और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये बाहर के मुल्कों में ज़्यादा सेल आउट होती हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं होते। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो शायद ये वाली ज्वेलरी आपको मार्केट से ही मिल जाए, लेकिन जब बाहर के मुल्क की बात होती है, अमेरिका की, कनाडा की, या ऑस्ट्रेलिया की, या यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलना नामुमकिन सी बात होती है। तो इसलिए वहाँ की जो फैमिलीज़ होती हैं, जो वहाँ पे उनके शादियाँ वगैरह होती हैं, तो वो क्या करते हैं पाकिस्तान और इंडिया से ही इस तरह का सारा सामान मंगवा रहे होते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप इसका फ़ायदा उठा के भी क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हाँ जी, खुद बनाते हैं। ठीक है, बल्कि इसमें से काफ़ी सारा कुछ मैंने भी बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें अम्मी ने बनाई हुई हैं, कुछ अब्बू ने बनाई हुई हैं। हम लोग जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो कभी-कभी बैठ के साथ-साथ हेल्प कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, ये तो थे हमारे पास कुछ फ्री प्लेटफॉर्म जिनको चूज़ करते हुए आप लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आपके ऊपर इसकी इन्वेस्टमेंट अगेन से ज़ीरो होगी, लेकिन अगर आपने शुरू में ही एक बड़ा सा बूस्ट चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, फेसबुक की एड्स वगैरह रन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है दराज.pk, itsy.com और amazon.com। पहले मैं आपके साथ itsy शेयर कर देता हूँ। itsy का नाम सुना है किसी ने पहले? itsy काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, itsy.com। ठीक है, itsy.com से क्या, itsy.com का क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट है? इनका बिजनेस कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि स्पेसिफिक होती हैं किसी कंट्री के लिए, या जो स्पेसिफिक होती हैं किसी सिटी तक, या कोई स्पेसिफिक होती हैं किसी रीजन तक।
ठीक है। itsy.com जो है उन चीज़ों को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इवन ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हैंडमेड जो है फेस मास्क भी बने हुए हैं, ठीक है। तो और क्राफ्ट वगैरह को और आर्ट वगैरह की चीज़ों को itsy.com जो है उसको प्रमोट करती है, ठीक है। इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये अमेजोन के मुकाबले की वेबसाइट है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल कैंडल परचेज करनी है तो हम अमेजोन से क्यों परचेज करें, अमेजोन के ऊपर तो एक रेगुलर कैंडल होगी, हम लोग क्यों ना इट्सी से जाके परचेज करें, वहाँ पे हमें होममेड प्रोडक्ट मिलेगी। जो होममेड प्रोडक्ट एक लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि वो ज़्यादा ऑर्गेनिक होती हैं और वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन से मूव करते हुए इट्सी के ऊपर आ रहे हैं। तो इट्सी के ऊपर एक तो सबसे पहले बात यह है कि इसके ऊपर कंपटीशन कम होता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट, यहाँ पे जो सेल बायर आते हैं वो आते ही इसी क्या कहते हैं, इसी एम के साथ आते हैं कि उन्होंने कोई ना कोई होममेड प्रोडक्ट को परचेज करना है या ऐसी प्रोडक्ट को परचेज करना है जो कि एक सिटी के अंदर या एक कंट्री के अंदर क्या है स्पेसिफिक और बहुत यूनिक कंसीडर हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। अभी मैं आपको इसके स्टेप्स बताता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, इसके क्या 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 उसके वो हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अभी किसी ने यहाँ पे पाकिस्तान का खुस्सा लगाया हुआ है, ठीक है। किसी ने ये पाकिस्तान का खुस्सा लगाया हुआ है, तकरीबन $12 का लगाया हुआ है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए को सिलेक्ट करूँगा तो इसकी प्राइस डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। और और ये खुस्सा कितनी दफ़ा सेल हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे इसकी सेल्स भी नज़र आ रही होंगी, 625 दफ़ा हो चुका है, ठीक है। और ये पाकिस्तान का स्टोर है। हम लोग और भी देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ें लगाई हुई हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इन चीज़ों को परचेज़ किया है और इनके वो लगाए हुए हैं, रिव्यूज़ दिए हुए हैं, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में दिए हैं। और ये बंदा जो है वो है अरसलान फारूक है, कोई अरसलान है, उसने क्या लगाया हुआ है, उसने अपनी शॉप के ऊपर लगाए ही हुए सिर्फ ये 7 या 8 प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा 17 प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाए हुई। और इसकी जो है इस वक्त 625 से भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट हो गई। और ये फैसलाबाद का बंदा है और इसने 2019 में इस काम को यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। अगर वो यही वाली प्रोडक्ट्स दराज.pk के ऊपर लगाता तो उसको इतनी ज़्यादा सेल्स ना मिलती। उसको इतनी ज़्यादा सेल्स क्यों ना मिलती, उसको इतनी ज़्यादा सेल्स इसलिए ना मिलती क्योंकि ये वाली प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं इन प्रोडक्ट्स को इट्सी के ऊपर सेल करता हूँ, क्योंकि इट्सी के ऊपर क्योंकि इट्सी के ऊपर दूसरे मुल्क के लोग होते हैं और उनको ये चीज़ें मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इट्सी, इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा और प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल कोई और इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि पाकिस्तान का जो है वो है मैप बना हुआ है लकड़ी का, ठीक है। इस तरह से ये ज्वेलरी भी है। इसकी प्राइस उन्होंने $21 रखी हुई है। डेफिनेटली $21 का तो आने वाला नहीं है ना, 5000 का तो नहीं आएगा ये, मार्केट में इतनी सस्ती चीज़ है ये। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जाकर अपना अकाउंट करिए, देखें पाकिस्तान का मैप है, $12 का सेल हो रहा है और लोगों ने इसको भी परचेज किया हुआ है, ठीक है। जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनमें से किसी लोगों ने परचेज किया होगा। और मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँ। मैं चाह रहा हूँ आपको पाकिस्तान की चीज़ें दिखाऊँ ताकि आपको उससे ज़्यादा आइडिया हो कि आप किस टाइप की प्रोडक्ट को यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इट्सी के ऊपर अगेन से जो मेरे एक खाने वाल का स्टूडेंट है, उसने इट्सी के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल्स की हुई है। एक दो आपको ये दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कालीन दिखा देता हूँ एक। ये 3 चीज़ें मैं आपके साथ दिखाता हूँ और आप इधर से ऐड। फॉर एग्जांपल सबसे पहली एग्जांपल ये है, ठीक है। ये नमक का वो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, नमक का लैंप है,
ठीक है। नमक का लैंप जो है कितने का मिल जाता है, हार्डली 500 का भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये मैंने उधर उधर देखा था, कहाँ पे देखा था, ये भावलपुर के अंदर एक जगह है, नूर महल है, ऐसी कोई जगह है, वहाँ पे ये मैंने प्रोडक्ट देखी थी, 500 या 300 से 500 के दरमियान में थी ये प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये कितने कितने में सेल कर रहे हैं, ये इसको $70 में सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वाली चीज़ कहीं और पर सेल नहीं हो रही है, तो लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, तो देखें कितने ज़्यादा कमीशन के ऊपर ये इसको परचेज कर रहे हैं। और ये कौन से शहर का, ये भी देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। ये पेशावर का बंदा है, ठीक है, जो कि इन चीज़ों को सेल कर रहा है। उसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंप लगाया है और सबकी प्राइस जो है वो $70 तक ही रखी हुई है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस कालीन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये कालीन कितने का आ जाता होगा, हार्डली 5,000 तक का आ जाता होगा। ठीक है, लेकिन इसको कितने में सेल किया हुआ है, इसको यहाँ पर $300 के अंदर लगाया हुआ है। और अगेन से लोगों ने इसको परचेज भी किया हुआ है, 125 सेल्स हैं इसकी। और अगर यूएसए में डिलीवर हो रहा है तो उस तकरीबन $99 जो हैं वो अलग से एक्स्ट्रा इसके डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें कितनी आसान सी और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो ये दूसरा स्टोर है, ये कहाँ, ये इस्लामाबाद का स्टोर है। ठीक है, इस्लामाबाद के कालीन है। देखें ये कालीन इतने महंगे नहीं मिलते हैं, आप सब लोगों को पता होगा, ये कालीन बहुत आम से कालीन होते हैं। आम से मुराद है कि पाकिस्तान के तो किसी भी बाजार में चले जाएं आपको ये कालीन मैक्सिमम 10,000 तक का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कालीन कितने कितने के लगे हुए हैं, 1000 तक के लगे हुए हैं। और लोगों ने इनको परचेज भी किया हुआ है। अगर आप लोग देखें तो इसकी 125 जो है वो सेल हो गई हैं, और इसने अभी कुछ पहले ही जो है इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि एटसी के ऊपर कैसे काम होता है। सिर्फ ये लास्ट एग्जांपल दिखा दूँ। अगेन से ये लैंप आया हुआ है, अगेन से ये लैंप 300 से 500 रुपए तक का होता है, और ये आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर काम कैसे होता है, एटसी के ऊपर आपने क्या करना है, अगर आपने कुछ सेल करना है तो आप इसके ऊपर फ्री रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग इज फ्री until you generate sales। ठीक है, इसके ऊपर इट्सी के ऊपर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और अगेन से प्रोडक्ट्स जो है आप इसके ऊपर जब लगाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इट्सी आपसे कब पैसे लेता है, इट्सी आपसे जब पैसे लेता है जब आपकी प्रोडक्ट सेल होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है तो इट्सी आपसे कोई भी पैसे नहीं लेता है। तो अगेन से ये जीरो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है अगर आपने इट्सी के ऊपर जो है वो लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर आगे क्या है, डिलीवरी की अगर बात करें तो इधर हर कंट्री की आप अलग से डिलीवरी चार्जेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लगा सकते हैं कि अगर मुझे यूएसए से ऑर्डर आएगा तो मैं $50 लूँगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान से ऑर्डर आएगा तो मैं फ्री डिलीवरी दूंगा। ठीक है, आप इस तरह से आप लगा सकते हैं कि अगर मुझे यूके से ऑर्डर आएगा तो मैं फॉर एग्जांपल $100 डिलीवरी दूंगा। ठीक है, तो डिलीवरी की प्राइसेस भी कौन इसके ऊपर डिसाइड करेगा, सारी की सारी प्राइसेस आप खुद डिसाइड करेंगे जब डिलीवरी की बात हो रही है। ठीक है जी, ये 3 चीज़ समझ आ गई हैं। एक तो अकाउंट इसके ऊपर बनाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर 2, इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हैं वो फ्री हैं। इट्सी आपसे जब पैसे लेता है जब आपकी कोई प्रोडक्ट सेल होती है, उसके बाद डिलीवरी की बात होती है तो आप हर कंट्री के डिलीवरी चार्जेस अलग से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को DHL के ज़रिए से भेज सकते हो, और वो कौन सा TCS के ज़रिए भेज सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, पाकिस्तान ऑफिस के ज़रिए भी अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आपको पैसे किस तरह से मिलते हैं, इसके ऊपर आपको पैसे पेनियर्स के ज़रिए मिल सकते हैं, और आपको वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए मिल सकते हैं, आपको जूम के ज़रिए पैसे मिल सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आप लोग जो है अपने पैसों को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और पैसे हमेशा क्या होते हैं, आपको एडवांस में मिलते हैं, ये भी बता दूं। ठीक है, तो इट्सी का ये कॉन्सेप्ट है। स्टेप नंबर 1 क्या है, आप फ्री के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लें, फ्री की प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लें। आपके पैसे जब भी कटते हैं जब आपकी कोई सेल जनरेट होती है। आपकी डिलीवरी चार्जेस जो है हर कंट्री के अलग अलग से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट को अगर भेजना है बाहर तो आप DHL, TCS और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को ना यूज़ करें, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट को आमतौर पर वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट
पहुंचती ही नहीं है आमतौर पे अगर हम लोग पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड जो है इसके वो पायनियर्स है, वेस्टर्न यूनियन है, जूम है। ठीक है, और आप हमेशा इसमें जो पेमेंट आपको मिलती है वो क्या होती है, हमेशा एडवांस में मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इट्सी के ऊपर काम कर सकते हैं अगर आपने करना है फ्यूचर के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, जरा क्वेश्चन देख लूँ आप लोगों के। सर दराज का एक्सपीरियंस, दराज की बात बाद में करेंगे। सर कालीन वगैरह कैसे डिलीवर करेंगे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल आप कालीन जो है वो इन चीज़ों के जरिए डिलीवर करेंगे, टीसीएस और डीएचएल के जरिए डिलीवर करेंगे। सर अब कुछ डिलीवर हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ डिलीवर हो जाता है, सिर्फ खाने की चीज़ें डिलीवर नहीं होती हैं। खाने की चीज़ों से मुराद ये है कि जो ड्राई खाने की चीज़ें हैं ना वो डिलीवर हो जाती हैं, जो वेट होती हैं, गीली चीज़ें होती हैं वो डिलीवर नहीं होती हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं इवन उसको भी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इट्सी का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग जब यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये जो अंगूठियों के रिंग्स के अंदर पत्थर नहीं होते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये जो काफी लोगों की कुछ बिलीव्स होते हैं कि अगर हम फलां किस्म का पत्थर पहन लेंगे तो फलां कुछ हो जाएगा, फलां कुछ कर। ठीक है, तो उस तरह की चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर हम लोग यहाँ पे स्टोन्स की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे तो पाकिस्तानी स्टोन उठाता हूँ, कहाँ पे है पाकिस्तान। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ स्टोन्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला स्टोन उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, ये मैंने आपको स्टोन वाला एक वो दिखाया है। ठीक है, ये वाला स्टोन आई डोंट नो, मुझे तो लगता है काफ़ी सस्ता मिलता होगा क्योंकि ये रोड के ऊपर ही बैठे होते हैं जो लोग ये चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन स्टोन्स को सेल कर सकते हैं। और हाँ जी, जब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि टीसीएस के ऊपर काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं यही बता रहा हूँ कि आप बाहर भी कर सकते हैं। क्या आप लोग भी कभी कभी इतने अजीब से क्वेश्चन करते हैं जिनकी कोई तुकी नहीं बनती। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें, ये स्टोन्स हैं। ठीक है, देखें जैसे कि ये स्टोन है, इसको तकरीबन $3000 में जो है वो सेल कर रहा है। ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा का पिशावर का कोई बंदा है जिसने तकरीबन 460 सेल्स को जनरेट किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें हर स्टोन की जो प्राइस है वो $1000 से ज़्यादा की हुई है। ठीक है, $2000, $1200, 1800 $। ठीक है, और उसकी तकरीबन तमाम की तमाम स्टोन्स के ऊपर ही क्या हुई हैं, सेल्स जनरेट हुई भी हैं। कुछ कुछ स्टोन्स जो हैं इसके वो काफ़ी सस्ते भी हैं। ठीक है, तो लोग ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर के मुल्कों के लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए वो क्या कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है दराज। दराज का प्रोग्राम का क्या नाम है, दराज के प्रोग्राम का नाम है दराज दोस्त। ठीक है, दराज दोस्त भी इसी तरह से करते हैं। दराज का क्या होता है, आप दराज दोस्त के ऊपर जाएं, अकाउंट क्रिएट करें, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ओपन भी करके दिखा देता हूँ कि दराज दोस्त किस तरह का नजर आता है। सॉरी, दराज दोस्त नहीं है इसका नाम, इसका नाम है सेल ऑन दराज। इसका है प्रोग्राम का नाम है सेल ऑन दराज। ठीक है, दराज दोस्त जो था वो एफिलिएट प्रोग्राम था, एफिलिएट मार्केटिंग था। जो दराज है वो ये वाला है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, सेल ऑन दराज के जो इनका लिंक है इसके ऊपर जाएं और यहाँ पर इनके साथ टर्म एंड कंडीशन पढ़ें इसकी, और फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। इसके अंदर भी सेम टू सेम यही वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि दराज डॉट पी के आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्टेप भी लिखे हैं। पहला स्टेप क्या है, वो कह रहे हैं आप हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो जाएं और अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को यहाँ पे लगाएं। ठीक है, उसके अलावा ओहो कहीं क्लिक हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप लोग सेल ऑनलाइन दराज के ऊपर भी जा सकते हैं, सेल ऑन दराज के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर अपने अपने एक स्टोर को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ मेन डिफरेंस इट्सी के अंदर और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये डिफरेंस है कि जब आप दराज के ऊपर कोई स्टोर ओपन करते हैं ना, दराज आपको अपने वो भेजता है, स्टेशनरी भेजता है। स्टेशनरी से मुराद ये है कि वो आपको अपने इनवेलप्स भेजता है। ठीक है, और वो आपको ये कहता है कि आपने जो भी चीज़ डिलीवर करनी है वो दराज.pk के इनवेलप में ही करनी है। ठीक है, ताकि अगले बंदे को ये लगे कि उन्होंने जो परचेज किया चीज़ वो आपने डिलीवर नहीं किया बल्कि किसने डिलीवर की है, वो दराज.pk ने डिलीवर किया है। ठीक है, आपको ये बता दूं कि दराज के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं वो दराज की अपनी नहीं है, बल्कि इसी तरह लोगों ने अपने ऑनलाइन स्टोर्स को रजिस्टर करवा के अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट सेलिंग करें और अपना यहाँ पे जाके जो है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ भी है क्या क्या चीज़ है। उन्होंने क्या, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, शिपिंग वगैरह जो है वो फास्ट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। टाइमली पेमेंट आपको हो जाएगी। टाइमली पेमेंट से मुराद ये है कि दराज.pk आपको हर सेल के ऊपर पैसे नहीं देगा, बल्कि आपको ये कहता है कि हम आपको एक महीने के बाद, यानी कि हर महीने के आखिरी वीक के अंदर आपको पैसे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इनके कुछ सेलर्स हैं, उनके यहाँ पे रिव्यूज भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या चीज़, जैसे कि ये वाला बंदा जो है यहाँ पे चप्पल सेल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे बात करें, ये क्या कर रहे हैं, और इसी तरह जो ये वाला बंदा है ये यहाँ पे क्या चीज़ सेल कर रहा है, कोई होलसेल की प्रोडक्ट्स वगैरह को यहाँ पे सेल कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप लोग यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है ना, यहाँ पे कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग दराज की बात करें तो यहाँ पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स वो आ रही होती हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास अमेजोन है। अमेजोन के ऊपर क्या होता है, अमेजोन के ऊपर आप प्रोडक्ट्स जो है, अमेजोन के लिए आपके पास जरूरी है कम से कम 10,000 5,000 से क्या हो, 5,000 से $10,000 तक आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली आप अमेजोन के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। अमेजोन के अंदर क्या होता है, दराज के अंदर तो ये होता है ना, जब कोई ऑर्डर आता है दराज से, तो अगर आपने ऑनलाइन स्टोर खोला हुआ है तो आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो, दराज जो है वो डिलीवर नहीं करता है। लेकिन अमेजोन के अंदर ऐसा नहीं होता है। अमेजोन कहता है कि अगर आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है तो आपको अपनी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे वेयर हाउस में भेजनी पड़ेगी। वेयर हाउस से क्या हुआ, इनके वेयर हाउस कहाँ पर हैं, इनके वेयर हाउस यूएसए में और यूके वगैरह में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन के ऊपर ज्वेलरी सेल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ज्वेलरी जो है अमेजोन यूएस से या अमेजोन यूके वगैरह के अंदर भेजनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अमेजोन क्या करता है, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करता है, वो मेक श्योर करता है कि कहीं आप थर्ड क्लास प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो उसको आप डिलीवर नहीं करते हैं बल्कि उसको अमेजोन डिलीवर करता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है कि अमेजोन के ऊपर किस तरह से वर्क होता है। कल भी यहाँ पे कोई स्टूडेंट पूछ रहा था और मैंने उन्हें कहा था कि हमारा कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अमेजोन के अंदर किस तरह से वर्क होता है। आप अमेजोन के ऊपर जाएं, जिस तरह दराज के ऊपर अकाउंट ओपन होता है सेम इसी तरह अमेजोन के ऊपर होता है। लेकिन क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि अगर आप जितनी प्रोडक्ट आप उसके ऊपर लिस्ट करते हो, आपको पहले वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स किसको भेजनी पड़ती हैं, अमेजोन को भेजनी पड़ती है। अमेजोन आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी इंस्पेक्शन करता है और फिर वो आपको बताता है कि आपने फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स हमें भेजी थी, उसमें से 25 प्रोडक्ट्स जो थी वो हाई क्वालिटी की नहीं थी, इसलिए हमने उनको वेस्ट कर दिया, बाकी जो प्रोडक्ट्स रह गई वो 75 रह गई हैं और वो ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको अपने अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो अमेजोन का भी सेम दराज वाला है, इट्सी वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपको इसके अंदर पहले प्रोडक्ट परचेज करके, बल्क के अंदर प्रोडक्ट परचेज करके भेजनी पड़ेगी। कहाँ पे भेजनी पड़ेगी, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी पड़ेगी। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर अमेजोन का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। रुझान से मुराद ये है कि आपको आमतौर पे
फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एड्स भी नज़र आ रही होंगी, तो उसके अंदर वो यही चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि प्रोडक्ट्स कौन कैसे फाइंड करनी है, कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। वो चीज़ें आप लोगों ने खुद से पढ़ी हुई हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ठीक है। फिर वो आपको ये बता रहे होते हैं अमेज़न के ऊपर स्टोर कैसे ओपन करना है, उनके वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट्स कैसे भेजनी है, ठीक है। प्रोडक्ट्स, क्योंकि अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट्स भेजना ज़रा मुश्किल काम है। मुश्किल काम किस चीज़ के अंदर है? मुश्किल काम से मुराद ये है कि आपको इसके लिए पूरी शिपमेंट अरेंज करनी पड़ती है, ठीक है। आप ये अपनी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप बल्क के अंदर कोई चीज़ भेज रहे हो तो आप डेफिनेटली टीसीएस से डीएचएल के जरिए नहीं भेजोगे। आप क्या करोगे उसके लिए? प्रॉपरली जो कराची का पोर्ट है वहाँ पर जाकर अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाओगे और फिर वहाँ से जाके आप उसको भेजोगे, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अगर हम लोग इससे दूसरी चीज़ों से कंपेयर करें। उसके अलावा अच्छा एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ क्या है? पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के लोग अली बाबा के ऊपर जाते हैं। अली बाबा क्या है? अली बाबा जो है अली एक्सप्रेस की ही तरह की वेबसाइट है, ये दोनों एक ही बंदे की वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन अली बाबा जो है ये बल्क परचेज के लिए है, ठीक है। जैसे अली एक्सप्रेस के ऊपर तो आप एक टी शर्ट परचेज कर सकते हो, लेकिन अली बाबा के ऊपर आप एक टी शर्ट परचेज नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ता है? पूरी 2000, 3000, 4000, 10,000 टी शर्ट मिनिमम परचेज करनी पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं? लोग इस कॉस्ट से बचने के लिए, यानी कि जो वेयर हाउस तक प्रोडक्ट्स पहुंचानी होती है ना, उन चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? लोग अली बाबा से चीज़ों को परचेज करते हैं और उसको फिर पाकिस्तान नहीं मंगवाते हैं, ठीक है। वो उसको पाकिस्तान नहीं मंगवाते हैं, बल्कि क्या करते हैं? वो डिलीवरी एड्रेस के अंदर लिखते हैं यूके अमेज़न वेयर हाउस एड्रेस, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट लगानी है, ठीक है, और आप उसको अली बाबा से परचेज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको अली बाबा से ये नहीं कहोगे कि मुझे मुल्तान के अंदर या या रहीम यार खान के अंदर या डीजी खान के अंदर प्रोडक्ट भेजो, बल्कि आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दो, ठीक है। इससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे। कौन से पैसे बचेंगे? पहले जो पाकिस्तान प्रोडक्ट आनी थी, जो आपने इंपोर्ट करवाई है, आपका वो वाला सारा टैक्स बच जाएगा। फिर आपने जिसको दोबारा से यूके में एक्सपोर्ट करना था आपका, वहाँ पे सारी की सारी जो कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है, टैक्स की कॉस्ट और पता नहीं कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, वो तमाम की तमाम कॉस्ट हैं वो आपकी बच जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। इस तरह से भी काफ़ी सारे लोग कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? अली बाबा पे ऑर्डर करते हैं और डायरेक्ट वो सारे का सारा काम, सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको कहाँ पर सेल करवा, कहाँ पर सेंड कर देते हैं? वो उसको सारी की सारी प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर सेल कर देते हैं, अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। वेयर हाउस की जो उर्दू होती है वो होती है गोदाम, ठीक है। तो ये थी चीज़ें हमारी वर्डप्रेस को, और शॉपिफाई को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले तो मुझे याद आया कि मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। एक तरीका क्या होता है? एक तरीका होता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अमेजोन और शॉपिफाई जो है वो हम लोग मंडे को पढ़ेंगे कि आप उसके ऊपर किस तरह से ऑनलाइन स्टोर बनाकर चीज़ों को पर सेल कर सकते हैं, या अगर आपने दराज.pk की तरह की वेबसाइट बनानी है तो आप उसको किस तरह सेल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट दे दूँ। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर इन है, पाकिस्तान के अंदर इवन काफ़ी सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ड्रॉप शिपिंग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। किसी को पता है ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? इतना मेरा ज़रा ये एडोब फोटोशॉप ओपन हो जाए, वैसे तो हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी बताना चाहूँगा। किसी को पता है ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है? अगर कोई बताना चाहे। ड्रॉप शिपिंग का यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एक बना लेते हैं फैक्ट्री, कलर कितना ख़राब सेलेक्ट हुआ है, ब्लैक कर लेते हैं। एक बना लेते हैं आपका ऑनलाइन स्टोर, एक बना लेते हैं सेलर। किसी को भी नहीं पता किसी प्रोडक्ट को अपनी मर्जी की प्राइस के साथ सेल करना, ठीक है। इसको हम थोड़ा, ये वाला आपकी जो बात है वो सही है।
ऑनलाइन स्टोर भी यहाँ पे आ जाता है, ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि फ्यूचर में अगर आपने ऑनलाइन करनी है, ये वाले ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कस्टमर। ये ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने थोड़ी सी ड्राइंग की है, जो कि आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लगाते हैं। कौन सी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स लगाते हैं जो आपके पास हैं भी नहीं। ठीक है, आप क्या करते हो, आप मुख्तलिफ फैक्ट्री से रब्ता करते हो और उनसे ये कहते हो कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री, वो फैक्ट्री को क्या होता है, फैक्ट्री को ये फ़ायदा होता है कि उनकी प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं, इसलिए वो क्या कर रही होती हैं, फैक्ट्री जो है आपको लो प्राइस दे रही होती है। लो प्राइस से मुराद ये है कि फैक्ट्री कहती है कि ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि जो फैक्ट्री है ये लेदर बैग्स की है। ठीक है, सपोज कर लें जो फैक्ट्री है ये लेदर बैग्स की है, और आप क्या करते हैं, आप इस फैक्ट्री से कहते हैं कि मैं अपना ऑनलाइन स्टोर बना रहा हूँ, मुझे जितनी भी सेल्स होंगी मैं वो सारी की सारी सेल्स तुम्हारे पास ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, अब मैं ज़रा एरो के ज़रिए बता भी दूँ ये किस तरह से होगा। अब सपोज करते हैं ये ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, इसके ऊपर किसी बंदे ने ऑर्डर किया है, ऑर्डर क्या किया गया है, और ये ऑनलाइन स्टोर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ऑनलाइन स्टोर जो है वो ये कहाँ पे गया है, ये जो ऑनलाइन स्टोर है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ऑनलाइन स्टोर जो है लेदर के बैग सेल करती है। ठीक है, एक बंदा है, ये कस्टमर है, कस्टमर जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर आया है और इसने क्या किया है, उसको एक बैग, ये कस्टमर है और ये इनकी वेबसाइट के ऊपर आया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको क्या हुआ, यहाँ से इसने इसको एक प्रोडक्ट पसंद आ गई है और इसने इसको क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। ठीक है, अभी जो ऑनलाइन स्टोर था ये आपका था, आपके पास तो ये प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है, आपने तो सिर्फ क्या किया हुआ है, आपने तो सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगाई हुई। आप क्या करोगे, आप इस ऑर्डर को आगे ट्रांसफर कर दोगे फैक्ट्री पे, उस फैक्ट्री के पास जो कि ये वाली प्रोडक्ट को बना रहा है। ठीक है, ऑर्डर ट्रांसफर, आप इसको इसको ट्रांसफर कर दोगे ऑर्डर उस फैक्ट्री के पास जो कि ये वाली प्रोडक्ट को बना रहा है। ठीक है, ये फैक्ट्री क्या करेगी, और अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपने प्रोडक्ट परचेज किया फॉर एग्जांपल $100 की, क्योंकि आपने इसकी सॉरी जो आपका कस्टमर था उसने $100 की प्रोडक्ट जो है ये परचेज किया, क्योंकि आपने इसकी प्रोडक्ट की प्राइस ये लगाई हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, फैक्ट्री के पास जो प्रोडक्ट की प्राइस थी वो $100 नहीं थी, वो आमतौर पे $20 थी। ठीक है, उसने क्या किया, फैक्ट्री ने आपके इन्वेलप के अंदर इस प्रोडक्ट को पैक किया और ये प्रोडक्ट फिर ट्रांसफ़र करती है कस्टमर को। ठीक है, और इसने जब ये प्रोडक्ट ट्रांसफ़र की है तो क्या किया इसने, ठीक है, यानी कि जिस पैकेट के अंदर इन्होंने प्रोडक्ट भेजी है कस्टमर को, उसके अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री का नाम नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर किसका नाम लिखा है, उन्होंने इस ऑनलाइन स्टोर का नाम लिखा है। यानी कि जब कस्टमर को ये प्रोडक्ट मिलेगी तो उसको ये नहीं पता होगा कि ये प्रोडक्ट उसको डायरेक्ट फैक्ट्री ने भेजी है, बल्कि उसको ये पता चलेगा कि ये वाली प्रोडक्ट उसको किसने भेजी है, ऑनलाइन स्टोर जहाँ से उसने ऑर्डर किया था, ये प्रोडक्ट उसको वहाँ से मिली है। ठीक है, ये थोड़ी समझ आई है यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर $80 का जो प्रॉफिट है वो किसको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और आपने इसके अंदर क्या किया है, कोई सिर्फ प्रोडक्ट की प्रमोशन की है पिक्चर लगाकर। ठीक है, और प्रोडक्ट जो असल में जो ट्रांसफर की है वो फैक्ट्री ने की है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया है जो मैंने पिक्चर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। और साथ में यहाँ पे कुछ लिखे डज नॉट नो कीप गुड्स इन बट इंस्टेड ट्रांसफर कस्टमर ऑर्डर शिपमेंट ऑर्डर फैक्चर। ठीक है, हाँ, फैक्ट्री की जगह हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर की जो भी स्पेलिंग होते हैं यहाँ पर ये मैंने समझे वही लिखे हुए हैं। ठीक है, साइट पर स्टोर क्रिएट करते हैं, स्टोर जगह भी।
ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग मंडे को पढ़ेंगे ना ये चीज़, मंडे को मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि ये चीज़ आमतौर पे शॉपिफाई के ऊपर होती है। मैं आपको ये वर्डप्रेस के ऊपर भी करके दिखा दूंगा ये किस तरह से होती है। ठीक है, तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर क्या चीज़ होती है फिर से बताता हूँ। इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगी कस्टमर को वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिलेगी डायरेक्टली, वो ऑनलाइन स्टोर की तरफ से नहीं मिलेगी। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट जब सेंड करेगा तो वो ऑनलाइन स्टोर का इनवेलप यूज़ करेगा, तो कस्टमर को ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट इसको ऑनलाइन स्टोर नहीं भेजी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी प्राइस काफ़ी कम होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है वो हार्डली 10 से % भी नहीं कमा रहा होता, तो उसके जो मेन प्रॉफिट होगा वो आपके पास चला जाएगा, आपको 80 रुपये मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर को 20 रुपये मिल जाएंगे और कस्टमर की जेब से 100 रुपये चले जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और ये मैंने जो 20 और 80 का प्रॉफिट लिखा है ये मैंने आपके साथ एक रियलिस्टिक प्रॉफिट लिखा है, क्योंकि जो आमतौर पे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये आमतौर पे चाइना के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और ये अपनी प्रोडक्ट इतनी ही सस्ती सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट हम लोग कभी भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर सेल नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर हम लोग ये मैन्युफैक्चरर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी तो फाइंड आउट करना है ना, हर बंदा मुंह उठा के तो आपको अपने प्रोडक्ट्स नहीं दे देगा ना। तो मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है वो है शॉपिफाई डायरेक्टरी। शॉपिफाई ठीक है, तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, शॉपिफाई मैन्युफैक्चरर स्टोर है। अभी मैं जरा मुझे ज़रा मिल जाए तो मैं आपके साथ प्रॉपरली इसका लिंक शेयर करता हूँ। सिर्फ एक मिनट दें, मैं जरा इसका ना वो ढूंढना, मुझे असल में उसका नाम याद नहीं आ रहा है। शॉपिफाई ऑर्बिट का नाम था, शॉपिफाई और बिलो, हाँ ये है इसका नाम। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहां पर जाके आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल सकते हैं। मैन्युफैक्चरर से क्या मुराद है, ऐसे लोग जो कि अपनी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये पूरा ऑनलाइन वो है, इसका बल्कि नाम है, और वेलो से ही शुरू कर लेते हैं हम लोग। शॉपिफाई ने ही वाली सर्विस ओपन की थी, तो ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है जिसका क्या नाम है और वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि आप यहाँ से कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स चलेंगी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है आमतौर पे मार्केट के अंदर $54 की सेल होती है। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है, $28 मिल रहा है। यानी कि रिटेलर इज 30 डिवाइड बाई 28/80, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो $25 की मिलती है। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर से लेंगे ना ये प्रोडक्ट, तो ये $25 की आपको मिलेगी और आप इसको ऑनलाइन कितने डॉलर तक में सेल कर सकते हैं, $54 में सेल कर सकते हैं, और आपका प्रॉफिट क्या होगा पर प्रोडक्ट, $28 होगा। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको जितने भी ड्रॉप शिपिंग के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को अलाउ कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर्स को, आपको उनकी यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया हुआ भी है कि सबसे पहले आप अपने अकाउंट को क्रिएट करें, नंबर 2 पे अपने अकाउंट को जो आपने क्रिएट किया उसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सर्विस स्पेसिफिकली शॉपिफाई के लिए, और ड्रॉप शिपिंग जो है वो 90% किसके ऊपर हो रही होती है, 99% जो है ड्रॉप शिपिंग वो आमतौर पे शॉपिफाई के ऊपर ही हो रही होती है। ठीक है, तो आप इसके अपने और बिलों को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप वहाँ से अपनी पसंद की प्रोडक्ट हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो आपके स्टोर के ऊपर चली जाएगी। आप अपनी मर्जी की जो है उसके ऊपर प्राइस वगैरह सेट करेंगे। तो फिर जब आपका सिर्फ काम क्या है, आपका काम सिर्फ यह है कि आपने अपने ऑनलाइन स्टोर को प्रमोट करना है, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है, और फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट सेल होगी तो डिलीवरी का काम, पैकिंग का काम, शिपिंग का काम, पेमेंट का काम,
रिटर्न, प्रोडक्ट रिटर्न का काम और उसके बाद स्टेशनरी का काम, वो तमाम का तमाम काम किसके ज़िम्मे होगा? वो तमाम का तमाम काम आपके मैन्युफैक्चरर के ज़िम्मे होगा। आपका काम सिर्फ क्या है? आपका काम सिर्फ ये है कि आपने अपने शॉपिफाई को और बिलो के साथ कनेक्ट करना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जोन जोन सी आप सेल करना चाहते हैं, और अपने स्टोर को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करना है। ठीक है, तो आगे जाके जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, तो वो प्रोडक्ट जब सेल होगी तो एक बंदे को ये लगेगा कि उसने मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर नहीं किया, बल्कि उसने आपके ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर किया। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो ड्रॉप शिपिंग का ही हो रहा है। ड्रॉप शिपिंग की एक सबसे बड़ी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फेसबुक के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आ रही होती हैं जो कि आपने दराज.pk पे देखी होती हैं। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे होते हैं? लोग दराज.pk के जरिए भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ दराज.pk से प्रोडक्ट की पिक्चर्स उठाते हैं और उनको अपने फेसबुक पेज पे लगाते हैं या उनको अपने वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, और जैसे ही उन्हें ऑर्डर आता है तो वो आगे से उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर दराज को कर देते हैं, और दराज जो वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास पहुंचा देती है और आपको उसके पैसे दे देती है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाके अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे जो हैं प्रोडक्ट्स लगाए हैं। ठीक है, आई होप आप तमाम लोगों को ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शॉपिफाई वगैरह पढ़ेंगे तो आपको मजीद वहां पर जाके आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे तकरीबन दुनिया की हर प्रोडक्ट जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी जो कि आप अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए लगाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं आपके लोगों के साथ मेरी दूसरी जो बड़ी सिस्टर है उनका भी एक ऑनलाइन स्टोर दिखा देता हूँ। वो भी जो है ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस है वो करती हैं। ठीक है, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है वो सिर्फ डेनमार्क में करती हैं। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो दिखाता हूँ। वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, और ये वेबसाइट जो है वो शॉपिफाई के ऊपर ही बनी हुई है। चले इंस्टाग्राम अगर उसका ओपन होता है तो इंस्टाग्राम से ही दिखा देता हूँ। शाहिद इकबाल, आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरर्स की ही प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ड्रॉप शिपिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? दूसरा आप अली ड्रॉप को यूज कर सकते हैं। अली ड्रॉप क्या चीज़ है? अली ड्रॉप जो है वो अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स जो है उनको अली ड्रॉप। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है? ये तो थी ना और बिलो, ये तो थी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई के लिए थी। ठीक है, लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर करना है तो उसके लिए आपके पास अली ड्रॉप है। अली ड्रॉप क्या चीज़ है? अली ड्रॉप शिप जो है वो अली एक्सप्रेस की सर्विस है, यानी कि आप अली एक्सप्रेस के ऊपर जो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं आप उनको ज़्यादा पैसों के अंदर अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लगा सकते हो। नहीं जी, इट्सी के ऊपर आपको खुद से प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। इट्सी जो है वो ड्रॉप शिपिंग का नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने वर्डप्रेस के जरिए ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास कौन सी ऑप्शन मौजूद है? उसके लिए आपके पास अली ड्रॉप शिप की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? इसके ऊपर आपके पास 10 मिलियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वो 10 मिलियन प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? वो तमाम की तमाम वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि अली एक्सप्रेस के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि अली एक्सप्रेस के ऊपर अगर एक प्रोडक्ट $1 की है तो आप उसको ऑनलाइन $10 का सेल कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई है? यहाँ से आप लोग आइडिया भी लगा सकते हो कि अगर आप एक प्रोडक्ट उठा रहे हो उसकी प्राइस $60 है। ठीक है, उसके ऊपर आपने फॉर एग्जांपल मार्जिन 100% किया है। ठीक है, और आपकी पर मंथ सेल फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा, अगर आपकी पर मंथ सेल 100 यूनिट्स भी है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? $6480 होगा। ठीक है, या अगर आप मज़ीद सस्ती प्रोडक्ट की तरफ जाएँ, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप $30 की एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, 100% मार्जिन ले रहे हैं और आपकी पर मंथ 100 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? $3000 होगा। अगर मज़ीद सबसे कम वाले उसके ऊपर जाएँ तो उसके अंदर भी अगर आप 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपका मार्जिन जो है पर मंथ जो सेल है वो $90 आपको मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ से लेके वहाँ करेंगे।
चलें शुक्र है आप सब लोगों को ड्रॉप शिपिंग की समझ आ गई। तो ये था ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। और आपने अगर ऑनलाइन स्टोर सेल कर अगर आपने ऑनलाइन स्टोर बनाने हैं तो मैंने आपको बताया कि आप लोग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये तमाम चीज़ें आपको पता है। फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आप ऑनलाइन स्टोर देखते रहते हैं। मैंने आपको इट्सी काफ़ी डिटेल में बताया। ठीक है, मैंने आपको दराज डॉट पी के का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि वो तकरीबन ऑलमोस्ट इट्सी की तरह से है। और फिर मैंने आपको अमेजोन का बताया कि वो भी दराज और इट्सी की तरह का होता है, लेकिन उसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स जो है वो पहले एडवांस के अंदर परचेज करनी होती है, उनको उनके अमेजोन का जो वेयर हाउस है वहाँ पे ट्रांसफर करनी होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट दिया। वर्डप्रेस और शॉपिफाई को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और ये आप इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा गिग्स लग सकते हैं, तो मैं आपको वो गिग्स लगाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसके जरिए आप लोग ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा। और दूसरा, अगर किसी ने अभी तक ये क्या चीज़ है फीडबैक नहीं दी है तो वो फीडबैक देने के बाद यहाँ पे डन का मैसेज भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। सर रेलिवेंट प्रोडक्ट की प्राइस को भी कंपेयर, बिल्कुल आप प्रोडक्ट की प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक चीज़ जो अली एक्सप्रेस के ऊपर $5 की बिक रही है ना, वही वाली चीज़ ड्रॉप शिपिंग के अंदर $50 की बहुत आसानी से बिक जाती है। मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, आप इवन चेक भी कर सकते हैं कि अली एक्सप्रेस की कुछ प्रोडक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, वो सेल हो रही होती है। ठीक है, बिल्कुल इट्सी के ऊपर आपको खुद से डिलीवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इट्सी जो है वो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। शाहिद इकबाल, आप ये किसको आंसर कर रहे हैं? हाँ जी, आप लोगों कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लें। और आप में से कल कितने लोगों ने फेसबुक का पेज बनाया और कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए? कुछ कुछ किसी ने कुछ किया या किसी ने भी कुछ नहीं किया? बस लेक्चर लेना होता है और कुछ नहीं करना होता। सर ऐसा कोई ऑनलाइन स्टोर है जो आउट ऑफ कंट्री फ्री डिलीवरी? हाँ जी, अली एक्सप्रेस है, वो दे रहा है फ्री डिलीवरी। अली एक्सप्रेस ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर फ्री डिलीवरी दे रहा है। खालिद मंजूर कौन है भाई? खालिद मंजूर शॉपिफाई जो है वो 15 दिन के लिए फ्री होता है और 15 दिन के बाद वो पेड होता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है ताकि जब मंडे को मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूं तो आप शॉपिफाई आप उसको ऑनलाइन जो है क्या कर सकें, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, मेरे पास पूरी पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? पहले मुझे ज़रा ये बताएं। बिल्कुल मेरे पास पूरी पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर आप लोग सिंसेरली काम करेंगे ना तो मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर करूंगा। अगर मैं देखूंगा कि कोई बंदा सिंसियरली काम कर रहा है, उसका पेज एक्टिव है और उसके ऊपर काम कर रहा है, तो मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा ग्रुप्स की। आपको नजर आ रहे हैं कि ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आपको कितने ज्यादा हैं? कितने हैं ग्रुप्स? ये टोटल तकरीबन 145 ग्रुप हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। और ये कौन से ग्रुप्स हैं? ये प्रीमियम ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जब ही शेयर करूंगा अगर मैं देखूंगा कि आप में से यहाँ पे जो लोग हैं वो सिंसियरली काम कर रहे हैं, वो सिर्फ क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनको सिर्फ आदत होती है कि कोई फ्री की चीज़ मिल रही है उसको लेके बस कंप्यूटर में हमेशा के लिए रख लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लोगों के साथ बैकलिंक की लिस्ट शेयर की थी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसका क्या किया, मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा कि आपके पेज के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, आप उसको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, वीडियो की एडिटिंग करके प्रॉपरली लगा रहे हैं, तो मैं आपके साथ ये वाले ग्रुप शेयर करूंगा जो कि प्रीमियम ग्रुप है। प्रीमियम ग्रुप से मुराद ये है कि ये पेड ग्रुप हैं जो जहाँ पे आप यानी कि मैंने पैसों के साथ लिए हुए हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको
यूज़ कर सकते हैं अपने पेज की प्रमोशन के लिए और अपने वीडियो की प्रमोशन के लिए। स्टोर का नाम कुछ भी फिल यहाँ पे जो बना रहे हैं रैंडमली कुछ भी चूज कर लें, ठीक है। हम लोग क्योंकि हम लोग ये सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं शॉपिफाई बना रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट कैसे एडिट करते हैं, प्रोडक्ट की एसईओ कैसे होती है, ताकि आप उससे रिलेटेड जो है वो फाइवर के ऊपर गिग लगा सकें, ठीक है। तो कोई भी नाम रख लें, क्योंकि शॉपिफाई जो मैं आपसे बनवा रहा हूँ वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, ताकि फाइवर के ऊपर आप उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा गिग्स को लगा सकें, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट राइटिंग, प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गिग्स लग सकते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को ख़त्म। आपसे मुलाकात होती है कल, सॉरी आपसे मुलाकात होती है, कब होती है आपसे मुलाकात? आपसे मुलाकात होती है मंडे को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये कौन है आई एम प्रेजेंट वाला? फयाज अहमद, आपको पहले भी 3 दफ़ा बताया है कि आपकी इस तरह से प्रेजेंट नहीं लगती है, और मेरे ख्याल से इसलिए आपकी जो अटेंडेंस है वो 0% है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ लेक्चर के ऊपर आते हैं और कह देते हैं येस आई एम प्रेजेंट। इस तरह से आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। आपको यहाँ पे प्रॉपरली अटेंडेंस लगानी है, अटेंडेंस का फॉर्म जो है वो डेली बेसिस के ऊपर फिल आउट करना है, वरना आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। और डेफिनेटली अगर आपने लिंक वगैरह सबमिट नहीं करवाया है और आपकी अटेंडेंस पूरी है, तो फिर भी आपको कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपसे मुलाकात हुई मंडे को, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।